हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। सुबह सुबह का समय था और मैं आई थी कपड़े डालने, और जब भी जो है ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, दीदी आप अपना ऊपर का फ्लोर दिखाओ, आपने कैसे क्या बनवाया है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके दिख ही जाता है वीडियो में। तो ये है वो एरिया जहाँ से हम जीना चढ़ के ऊपर आते हैं। आपको सबको समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से सबको समझा सकूँ। ये है बालकनी जो कि 2 फीट की है, शायद 2 फीट की है। तो ये इतनी लंबी गई हुई है। सामने से जो बेटू का जो बेडरूम बनवाया था हमने, शायद आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसकी खिड़की जो है ना इसी में से निकलती है। सामने से जो है ना कुछ ऐसे दिखता है। देखिए ये है जीना, ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई हैं और इसके जस्ट नीचे नीचे से ऊपर के लिए आई हैं, ऊपर के लिए गई हैं। देखिए इस तरह की सीढ़ियाँ गई हैं। इस पर हमारे दोनों मनी प्लांट रखे हैं। जब से घर बना है ना, पेड़ों की तो ऐसी स्थिति हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब देख रेख ही नहीं हो पा रही है। कभी कहीं रख दिए, कभी कहीं रख दिए, तो मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई है मेरे पेड़ों की। देख देख कर मेरी जो घबराहट हो जाती है कि मतलब कैसी स्थिति हो गई है। देखिए मनी प्लांट की। तो ये सीढ़ियाँ जो है ना ऊपर के लिए गई हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हवा आती है, तो यहाँ मैंने मनी प्लांट रख दिया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मनी प्लांट को हम कहाँ रखें, तो जहाँ थोड़ी सी ठंडक होना और सूरज की हल्की रोशनी आती है उस जगह रखिए, पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये है हमारा सबसे बड़ा कमरा। तो वैसे तो बेटू के लिए डिसाइड है, अब आने वाले समय में कुछ नहीं कह सकते। तो ये वाला बड़ा कमरा है, अब देखेंगे जहाँ जैसा रहेगा। सामने इसमें बड़ी विंडो बनी हुई है। अटैच लैट्रिन और बाथरूम जो है ना इसमें अटैच है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ है। पलस्तर का काम जो है ना अब शुरू हो चुका है। जब ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ एडिट कर रही हूँ तो पलस्तर समथिंग हमारा आधा हो चुका है। बहुत जल्दी आपके साथ भगवान ने चाहा तो आने वाली दिवाली जो है ना यहीं पर हम बनाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पर। तो देखेंगे, अभी से कुछ नहीं कहने वाली। तो ये छोटा सा वॉशरूम था, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं बन पाया क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी, छोटा ही सा बनाया है। सामने से जो है ना आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। चलिए अब मैं आपको ऊपर की ओर लेकर चलती हूँ, ऊपर की ओर क्या आगे की ओर लेकर चलती हूँ। इसके बाद आता है ये वाला कमरा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो सामने से जो है ना इस तरह से जो है ना कुछ दिखता है। इस तरह के छोटे छोटे से वेंटिलेशन लगे हैं ताकि घर में कहीं कोई उमस ना रहे। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वेंटिलेशन इस तरह के हमने पूरे घर में लगाए हैं। नीचे जो जो कमियां रह गई थी ना, वो सारी कमियां कोशिश की है कि ऊपर वाले फ्लोर में हम पूरी कर सकें। जब आप घर बनाते हो ना आपको कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ सब कुछ समझ में आने लगता है। स्टोरेज हमने बहुत ज़्यादा रखा है। इस तरह की बड़ी हमने, इसको हमारे यहाँ वैसे ढिबिया बोला जाता है। इसमें बहुत सारा सामान, आलतू फालतू सामान बहुत होता है घर में, तो वो सारा सामान इसके ऊपर जो है ना रख जाएगा। ये है कॉमन वॉशरूम। इसमें टॉयलेट सीट हम नहीं लगवाएंगे, बस वॉशरूम है हाथ वाथ धोने के लिए। खाना वगैरह खा रहे हैं तो बाद में आप हाथ धो सकते हैं। तो कॉमन वॉशरूम जो है ना हमने ये बनवाया है। बहुत छोटा सा है, मतलब हाथ वाथ धोने के लिए सही है। ये देखिए इस तरह का एक रूम है, इसमें आप बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं, सोफ़ा डाल सकते हैं। वो देखिए बनने के बाद डिसाइड होगा कि कहाँ क्या रखना है। तो इस तरह का ही रूम है। अलमारी मैंने इस बार ज़रूर बनवाई है क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हर जगह फर्नीचर तो जो है ना नहीं लगवा सकते। तो अलमारियों मैंने हर कमरे में जो है ना कोशिश की है कि मैं अलमारियाँ ज़रूर लगवाऊँ। ये है हमारी छोटी सी किचन। नीचे के फ्लोर में बहुत बड़ी किचन थी, तो हमने यहाँ पर ऊपर के फ्लोर में छोटी किचन रखी है। सामने से आपको रोशनी दिख रही होगी, सामने खिड़की है, तो अच्छा खासा वेंटिलेशन जो है ना किचन में होने वाला है। अब मैं आपको बताऊँ, पिछली वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था दीदी आपने नीचे के फ्लोर में अग्निकोण में किचन बनवाई थी, ऊपर के फ्लोर में ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए कोण तो ये अग्नि ही आ रहा है। पहले नीचे के फ्लोर में जो है ना थोड़ा अंदर की ओर किचन थी, अब थोड़ा हमने बाहर की ओर किचन की है। कोण तो अगर देखा जाए हमारे वास्तु के हिसाब से तो ये अग्नि कोण ही है। तो इस तरह की जो है ना छोटी किचन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बड़ी किचन की और स्पेस थोड़ा सा कम था हमारे पास, तो छोटी किचन इसको रखा है। कभी ज़रूरत पड़े तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप की खिड़की मैंने पूरे घर में रखी है। यहाँ से जो है ना हमारे मोहल्ले का पूरा नज़ारा दिखाई देता है, ऊँचे ऊँचे मकान और खुली हवा। इस चीज़ों से जो है ना मुझे बहुत प्यार है। जब मैं इस घर में आई ना, मुझे पुराने घर की बहुत याद आती थी। वो इसीलिए आती थी क्योंकि वहाँ मैं 3rd फ्लोर पर रहती थी और यहाँ मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। तो मुझे ना वो हवा मिल पाती थी और ना वो दृश्य देखने के लिए मिलता था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे अब धीरे धीरे करके अपना ये घर जो है ना अब रास आने लगा है और इस घर से जो है ना प्यार होने लगा है। इस तरह के वेंटिलेशन हमने हर कमरे में दिए हैं ताकि उजाला आए
और प्रॉपर हवा जो है ना इसमें से निकले। और मतलब वेंटिलेशन पूरे घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को शायद ऐसा लग सकता है दीदी आपने कितनी पुराने टाइप का घर बनवाया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो है ना इसी टाइप के घर पसंद है। हम शुरू से जो है ना ऐसे ही रहे हैं, तो हमें ऐसे ही घरों से जो है ना बहुत प्यार है, जहाँ अलमारियाँ हुआ करती थी, खिड़कियाँ हुआ करती थी, तो इन सारी चीज़ों से जो है ना हमें बहुत लगाव है। तो और इन सारी चीज़ों के बिना हम एकदम अधूरे हैं। इसी वजह से जो है ना मैंने बिल्कुल वैसा ही घर बनवाया है जैसा घर हम लोगों को पसंद है। यहाँ पर खिड़की होना अभी बाकी है, जो कि हो जाएगी कुछ दिनों में, आपको मैं दिखाऊंगी कुछ दिनों बाद। और इसके बाद जो है ना सामने इस तरह की अलमारी है, ये है हमारा ईशान कोण का कमरा। इसमें पूजा पाठ रहेगी और बेटू के पढ़ने का रूम रहेगा। उनका जो कमरा होता है पढ़ाई लिखाई के लिए, पूजा पाठ के लिए, और पानी से संबंधित आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। बाथरूम नहीं बनाया जाता है। पानी का मतलब ये नहीं है कि इसमें आप बाथरूम बनाकर बैठ जाओ। हाँ, बोरिंग वगैरह आप ईशान कोण में करवा सकते हो, बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद ये है हमारा अग्नि कोण का कमरा। तो इसे जो है ना हम स्टोर की तरह यूज़ कर लेंगे, नहीं तो बेडरूम वगैरह कुछ भी इसमें रखने के लिए, देखिए घर गृहस्थी में हर कमरे में कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें बेडरूम बनाएंगे, बेडरूम हमारा नीचे भी है। और तो सामान वामान रखने के लिए बहुत कमरे चाहिए होते हैं। जब आपकी घर गृहस्थी होती है ना तो बहुत सामान आपको लगते हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ यहाँ आकर बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ना मुझे अब मेरे पुराने घर की पूरी कमी जो है ना कर देता है। कमी मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होने देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है। मुझे इस तरह का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ धूप आती हो, हल्की हल्की हवा आती हो, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सामने से कुछ इस तरह से दिखता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, घर का डिज़ाइन आपको पसंद आया है, मेरी सोच आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से अंदर से दिखाई देता है। कोशिश की है कि इसे बहुत प्यारा हम बनाएंगे, जैसा हमारा मन है वैसा हम इसे चाहते हैं कि अपने रंगों में जो है ना इसको ढाल दें। तो बहुत साधारण सा है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत मतलब इसको मॉडल हमने घर बनाया है, नहीं। हमें सादा सिंपल ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसी हिसाब से बनाया है। और हाँ, वास्तु का हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान रखा है, जितना हम रख सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड एरिया में आप बहुत ज़्यादा वास्तु दोष के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो आप फंस जाओगे, आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका हमने प्रॉपर ध्यान रखा है।